Hello guys and welcome back to the next video of Accounts अड्डा। आज हमारे वीडियो नंबर 52 और वीडियो नंबर 52 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अब भाई लोगों हमने डिसोल्यूशन कर लिया, डिसोल्यूशन के क्वेश्चन भी कर लिए, पर डिसोल्यूशन के आखिरी टॉपिक को अभी हमने नहीं छुआ था, वो है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो गाइस क्या होती है मेमोरेंडम बैलेंस शीट, क्यों बनती है, कब बनानी चाहिए, क्या है क्या नहीं है, और क्यों हम मेमोरेंडम का नाम सुनते ही हल्के से घबरा जाते हैं। इन सारी बातों पर आज गौर करेंगे और देखेंगे कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है और मेमोरेंडम बैलेंस शीट के क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो। देखो सिंपल सी चीज है, छोटी सी चीज है जो मैं समझा देता हूं। पहले तो गाइस मेमोरेंडम ये शब्द कोई डर नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि बहुत बड़ी हो और हमें समझ में ना आती हो। तो गाइस मेमोरेंडम बैलेंस शीट या मेमोरेंडम कोई भी अकाउंट, इसका मतलब क्या है कि हमें वो चीज बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी भाई? वो इसलिए बनानी पड़ेगी क्योंकि वो चीज क्वेश्चन में होनी चाहिए थी पर है नहीं। जैसे अब तक हमने डिसोल्यूशन के जितने भी क्वेश्चन करे उन सब में एक बैलेंस शीट बनाई हुई आती थी और उस बैलेंस शीट की मदद से हम अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ते। सिंपल सी चीज थी। अब क्या होगा कि क्वेश्चन में वो बैलेंस शीट ही गिवन नहीं है। सीधी सी बात है, अगर वो बैलेंस शीट गिवन नहीं है तो हम क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में आगे बढ़ने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको एक बैलेंस शीट में नोट डाउन करेंगे। जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है बैलेंस शीट वाली वो सारी बैलेंस शीट में नोट डाउन कर देंगे और उसकी मदद से हम एक बैलेंस शीट बना लेंगे जो कि जनरली क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए थी। ठीक है, जब वो बैलेंस शीट बन जाएगी तो हमारा क्वेश्चन एज इट इज पुराने क्वेश्चन जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, अब समझो कभी कभी क्या होता है, जो हमें बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन गिवन होती है वो इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट होने का मतलब हमें क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी वो सब हमने बैलेंस शीट में छाप दी। इस तरफ का टोटल आ रहा है 1 लाख, इस तरफ का टोटल आ रहा है 50,000, या मान लो इस तरफ का टोटल है 1 लाख, इस तरफ का टोटल है 30,000। तो हमें पता है इस बैलेंस शीट बराबर होती है, तो हम क्या करेंगे 70,000 रुपए की एंट्री और कर देंगे। किस नाम से? इस तरफ है तो एसेट्स के नाम से, इस तरफ कमी पड़ रही है तो लायबिलिटी के नाम से। तो गाइस मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने का एक ही रीजन है, क्या कि क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट गिवन नहीं, पर बैलेंस शीट में जो जो आने वाला हो या जो जो आता है वो गिवन है, तो हम उसकी मदद से एक बैलेंस शीट रिक्रिएट करेंगे। अगर बैलेंस शीट का बैलेंस मैच नहीं करता है तो हम जिस तरफ कम है उस तरफ वो बैलेंस लिख देंगे। किस नाम से? एसेट्स में कमी है तो एसेट्स के नाम से, लायबिलिटी में कमी है तो लायबिलिटी के नाम से। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, हम इसके 2 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो मैं करने वाला हूं वो है क्वेश्चन नंबर 36, टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन, पेज नंबर 6.65। जिसके बाद बुक है बुक पर देखो, नहीं है तो अपनी अपनी स्क्रीन पे देखो। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। बैलेंस शीट हमें गिवन नहीं है तो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बस ध्यान में क्या रखना है, हमें बैलेंस शीट रियलाइजेशन तक से पहले की बनानी है, यानी कि रियलाइजेशन जिस तारीख को हो रहा है उस तारीख से पहले तक की बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, सो गाइस आता है तो वीडियो स्टॉप करके करने की कोशिश करो, नहीं आता तो मैं यहां कराने वाला हूं। सो गाइस देखो पहले क्वेश्चन में पेन मार्कर सब रख के एक बार क्वेश्चन पूरा रीड करते हैं। ए एंड बी डिसॉल्व द फॉर्म, और बी की फॉर्म डिसॉल्व हो रही है। देयर पोजीशन, उनकी पोजीशन बता रखी है। ए की कैपिटल है, बी की कैपिटल है, क्रेडिटर है, कैश एंड बैंक है। उसके बाद ए इज लोन स्टूड एट 10,000, ए का लोन 10,000 है। द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 350 के हो गए, स्टॉक रियलाइज हुआ, डेटर रियलाइज हुआ, बी मशीन ले गया और बाकी फिक्स्ड एसेट 20,000 पे चले गए। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। अब समझना गाइस, एक बार वापस से, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर, कैश एंड हैंड बैंक, ए लोन 10,000 और उसके बाद लिखा हुआ है द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 350। अब समझना, हमें जो बैलेंस शीट क्रिएट करनी है वो रियलाइजेशन से पहले तक की करनी है, यानी कि अब तक रियलाइजेशन नहीं हुआ, हमें उसकी एक बैलेंस शीट बनानी है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इस बैलेंस शीट में आएंगे ही नहीं, और उसके बाद जो आगे लिखा हुआ स्टॉक रियलाइज हुए, डेटर चले गए, ये सब रियलाइजेशन का प्रोसेस है।
हमें रियलाइजेशन प्रोसेस तक की बनानी है, उससे पहले तक की बनानी है। तो ये सारी चीजें कि स्टॉक कितने में गए, डेटर कितने में गए, एसेट्स कितने में गए, ये बैलेंस शीट में कभी भी नहीं दिखाए जाएंगे। हम इससे पहले तक की यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से पहले तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो बैलेंस शीट में आने वाली है वो सारी इंफॉर्मेशन हम बैलेंस शीट में नोट डाउन कर देंगे। देखो ए कैपिटल बी कैपिटल, तो गाइस आप लोगों को पता है कि कैपिटल किस तरफ आता है, इस तरफ आता है, तो यहाँ कैपिटल अकाउंट ए और बी। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, जो बैलेंस शीट में होता है वो लिख रहा हूं। 25,000 और 15,000, तो यहां आया 25,000 और 15,000, टोटल कितना हो गया 40,000। ठीक है, आगे देखो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहां पे आते हैं, यहां पे, तो क्रेडिटर्स कितने के हैं भाई, क्रेडिटर 20,000 के हैं। आगे लिखा हुआ कैश इन हैंड एंड बैंक, तो मैं यहां बैंक के नाम से लिख देता हूं 750। ठीक है, आगे इस तरह देखो, इस तरह लिखा हुआ है द बैलेंस ऑफ ए लोन, ए ने जो लोन दिया था, गाइस आपको पता है जब पार्टनर लोन देता है तो वो एक लायबिलिटी बन जाती है, तो वो लायबिलिटी है ए के लोन के नाम की, कितने की है 10,000। ठीक है, अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है, स्टॉक रियलाइज हुआ है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो ये रियलाइजेशन का काम है, उससे पहले तक का काम नहीं है। तो उससे पहले तक का हमारा इतना ही काम था। जब भी रियलाइज हुआ जाता है, रियलाइज मतलब कितने में गए, तो वो सारा रियलाइजेशन का काम है, वो बैलेंस शीट में नहीं है, वो चीज बैलेंस शीट में नहीं आती। बैलेंस शीट में बुक वैल्यू आती है या जो वैल्यू है वो आती है, रियलाइज वैल्यू कभी नहीं आते, क्योंकि हम बैलेंस शीट रियलाइजेशन से पहले की बनाते हैं, रियलाइजेशन के प्रोसेस की नहीं बनाई जाती। तो इसमें इतना ही था। तो अब एक बार देखते हैं बैलेंस शीट का टोटल, यहाँ कितना आ रहा है 70,000, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कितना आ रहा है 750। तो सीधी सी बात है भाई, कमी आ रही है, जबकि बैलेंस शीट में कमी नहीं आनी चाहिए। कितनी कमी आ रही है 69,250 रुपीज की, इस तरफ आ रही है, तो मैं इसको किस नाम से लिख दूं, सन्ड्री एसेट्स। भाई ये सन्ड्री वर्ड कुछ नहीं है, सन्ड्री मतलब छोटे छोटे मोटे या जो भी अपने एसेट्स हैं, बहुत सारे एसेट्स। ठीक है, इसलिए आगे ब्रैकेट में लिखेंगे हम बैलेंसिंग फिगर, ताकि हमारे एग्जामिनर भाई को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हमने एक तरीके की बैलेंस शीट क्रिएट कर ली है, और जो हमारा क्वेश्चन था ऊपर से लेके कहां तक, द बैलेंस ऑफ एज लोन अकाउंट स्टूड एट 10,000, ये क्वेश्चन अब हमारा गायब हो गया। इस क्वेश्चन को लेके हमने ये कर लिया। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन गायब करने के बाद द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यहां से स्टार्ट हो रहा है, वहां से हमारा क्वेश्चन आगे हमें पढ़ना है। तो गाइस वही क्वेश्चन बन गया हमारा जो हमने अब तक पढ़ा है। बैलेंस शीट ये रखी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इतने के हैं, स्टॉक इतने में गए, ये सारी चीजें हमें गिवन है जैसे हमें पहले गिवन होती थी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखो पहले वही करते हैं, बैलेंस शीट पढ़ेंगे, अब की बार वहां से पढ़नी है बैलेंस शीट, और पोस्टिंग करते चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का आता है इस तरफ बाय बैलेंस बीडी, कितना है कैपिटल अकाउंट 25,000 और 15,000। ठीक है गाइस, तो यहां तक का हमारा काम था नया। उसके बाद तो हमें क्वेश्चन गिवन है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से हमें पढ़ना है क्वेश्चन, और फिर आगे वही क्वेश्चन गिवन है जैसे पहले गिवन होता था। बैलेंस शीट नहीं थी तो हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्रिएट कर ली, बन गई बैलेंस शीट। करते रहो। क्रेडिटर, अब भाई क्रेडिटर का आएंगे, क्रेडिटर आते हैं हमारे टू क्रेडिटर, सॉरी बाय साइड आते हैं, बाय क्रेडिटर कितने के 20,000 रुपए के। ठीक है, ए का लोन, ए के लोन के लिए हमने अकाउंट बनाया है बाय बैलेंस बीडी, कितना है भाई 10,000। ठीक है, उसके बाद बैंक है, तो बैंक का हमने अकाउंट बना रखा है, किस तरफ आएगा टू बैलेंस बीडी, कितना है बैंक का 750 रुपए। ठीक है, उस तरह देखो सन्ड्री एसेट्स है, तो यहां लिख देते हैं एसेट्स, तो टू सन्ड्री एसेट्स लिख दिए 69,250। बैलेंस शीट पढ़ ली, अब क्वेश्चन आगे बढ़े। देखो द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 350, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस आए हैं 350। किस तरफ आते हैं, इस तरफ, किस नाम से टू बैंक के नाम से। ठीक है, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस लिखना है 350 रुपए, और बैंक अकाउंट में किस तरफ आ जाएगा बाय रियलाइजेशन 350 रुपए। गाइस मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं छोटा छोटा लिखूंगा। ठीक है, पर इतना लिखूंगा कि आपको समझ में आ जाए। स्टॉक रियलाइज, अब देखो यहां पे लिखा हुआ है स्टॉक इतने में गए, डेटर इतने में गए, मशीन इतने में गई, पर बैलेंस शीट में कोई भी एसेट नहीं था। बैलेंस शीट में तो हमने सिर्फ एक सन्ड्री एसेट लिखा था,
तो गाइस मैंने पहले भी समझाया है कि रियलाइजेशन में जब हम सबको ट्रांसफर कर देते हैं तो एक कमरा है रियलाइजेशन जिसके अंदर सारे एसेट्स भर दिए गए हैं, सारी लायबिलिटी भर दी गई है। अब कौन से एसेट्स कि कहां कितनी वैल्यू थी, अब कितने में गया, कितने का प्रॉफिट, कितने का लॉस, कोई लेना देना नहीं है। तो हम नॉर्मली लिखेंगे, हम समझेंगे कि इस सन्ड्री एसेट्स में सारे एसेट्स आ गए हैं तो हमने ये सब ट्रांसफर कर दिए हैं, अब हमें सिर्फ पेमेंट से मतलब है। तो देखो स्टॉक चले गए 20,000 में, तो यहां लिखा बाय बैंक स्टॉक, ब्रैकेट में लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है, कितना 20,000 रुपए। ठीक है, रियलाइजेशन में बैंक में 2 रियलाइजेशन 20,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है डेटर 25 में गए तो बाय बैंक डेटर गए 25 में, और यहां पे 2 रियलाइजेशन डेटर गए 25 में। गाइस जगह कम है इसलिए मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, यहाँ 2 रियलाइजेशन आपको लिखना है। उसके बाद लिखा हुआ है बी टू कवर मशीनरी एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 7,500। मशीन कौन ले गया, बी ले गया, तो इसमें आ जाएगा बाय बैंक की जगह बाय बीस कैपिटल, और बी कैपिटल में किस तरह आ जाएगा 2 रियलाइजेशन। क्या ले गया, मशीन ले गया, कितने में ले गया भाई 7,500 में, 7,500। ठीक है, आगे देखो अदर फिक्स एसेट रियलाइज एट 20,000, बाकी बचे हुए कुछ फिक्स एसेट से जो कि रियलाइज हो गए हैं बाय बैंक के नाम से लिखेंगे कितना 20,000। गाइस जगह छोटी कम पड़ गई है, और बैंक में लिखेंगे 20,000 किस नाम से 2 रियलाइजेशन, वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है गाइस, आगे समझो, आगे क्या है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसा हर बार किया जाता है कि एक बार पूरा चेक करो कि कोई ऐसी लायबिलिटी इसका पेमेंट होना था पर नहीं हुआ। लायबिलिटी हमारे पास एक ही थी क्रेडिटर, उसका पेमेंट हुआ है क्या, नहीं हुआ, तो उसका पेमेंट कर देते हैं हम। टू बैंक क्रेडिटर का पेमेंट हमने कर दिया, कितना है कुछ गिवन नहीं है तो 20,000 का 20,000, और यहाँ बाय रियलाइजेशन 20,000 का पेमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये देखो लोन अकाउंट खाली पड़ा बेचारा, तो यहाँ 2 बैंक कर देते हैं, पूरे 10,000 रुपए का पेमेंट इसको कर दिया, यहाँ टोटल हो जाएगा। ठीक है गाइस, मेरे पास जगह कम है, टाइम भी कम है, तो यहाँ आ जाएगा बाय ए का लोन कितना 10,000 रुपए का आ गया। ठीक है गाइस, अब हमारा क्वेश्चन वैसे ही है गाइस, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करा रहा क्योंकि सेम है, हम आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और करना है, इसका वीडियो काफी लंबी खिंच जाएगी इसलिए मैं आगे नहीं करा रहा। तो वही करना है, इसका बैलेंस निकाला, यहाँ ट्रांसफर, इसका बैलेंस निकाला, बैंक अकाउंट में मैच कर देना है। सो गाइस ये था हमारा मेमोरेंडम बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन। आप लोग एक काम करो, इस वीडियो को स्टॉप करो, इस वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करना है, कुछ रहने क्या है, बस इसका बैलेंस आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, इसका बैलेंस आएगा वो बैंक अकाउंट में जाएगा, और बैंक अकाउंट मैच कर जाएगा जैसा कि हम पहले किया करते हैं। सो गाइस ये था हमारा मेमोरेंडम का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप लोग स्टॉप करके प्लीज ये क्वेश्चन को पहले खत्म करो, फिर आप लोग आगे बढ़ना। ठीक है गाइस, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हम सिर्फ मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, मैं सिर्फ मेमोरेंडम बना के दिखाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा अलग पड़ जाता है, और मेमोरेंडम बैलेंस शीट के बाद जो हमारा काम है वो एज इट इज है जैसे कि हमें करना है। सो गाइस जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं वो है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन, पेज नंबर 6.65। जिनके पास बुक है बुक में देखो, नहीं है तो आप अपनी अपनी स्क्रीन पे उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आराम से समझो, ये क्वेश्चन समझने वाला है, अगर हम क्वेश्चन समझते हैं तो आ जाएगा, नहीं समझते सिर्फ रटेंगे तो ये कभी भी नहीं आने वाला है। तो गाइस एक बार समझो कैसे होगा, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा दिमाग है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को पता है कि भाई बैलेंस शीट क्या है, समझ में आती है, देन इट इज गुड। नहीं समझ में आती तो गाइस ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अपने अपना ध्यान से समझो, करने की कोशिश करो, वरना हम तो बैठेंगे यहाँ पे कराने के लिए क्वेश्चन की कैसे किया जाने वाला है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। एबीसी आप पार्टनर, एबीसी 3 पार्टनर है गाइस। अब यह तारीख इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल को उन्होंने बिजनेस चालू करा।
विद कैपिटल 1,80,000 एंड 60,000, 1,80,000 एंड 60,000, ये उन भाइयों की कैपिटल की। आगे है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:3, ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। फॉर द ईयर एंडिंग द फर्म सफर्ड अ लॉस ऑफ 50,000 रुपए, साल के एंड में कंपनी को नुकसान हो गया कितने का, 50,000 रुपए का। आगे देखो, ईच पार्टनर विड्रॉ 10,000, ड्रॉइंग हमको करना है सबकी, कितनी है, सबने 10,000 रुपए विड्रॉ किया है, ठीक है। आगे देखो, ऑन 31 मार्च 2012, साल और बाद हुई, देयर फर्म डिसॉल्व, उनका फर्म क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, ठीक है। द क्रेडिटर स्टूड एट 24,000 रुपए, जब डिसॉल्व हुआ तो क्रेडिटर की कीमत, बेचने वाली नहीं, क्रेडिटर की कीमत थी 24,000 रुपए, कैश इन हैंड था 4,000 रुपए। ये हमेशा बैलेंस शीट का गिवन है, समझ चुके होंगे अब तक, तो ये हमें बैलेंस शीट गिवन है एक तरीके की। एसेट्स रियलाइज्ड, अब समझो आ गया वर्ड कौन सा, रियलाइज, यानी कि रियलाइजेशन वाला काम आ गया, तो हम यहीं पे रुकेंगे, ठीक है। एसेट्स रियलाइज 3 लाख रुपए, क्रेडिटर को 23,500 की पेमेंट कर दी गई, तो ये पेमेंट वाली और रियलाइजेशन वाली बात आ गई, तो हम यहां रुक जाते हैं और पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। गाइस ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है समझो इसको। हमने बहुत पहले मतलब पहले चैप्टर में ये चीज समझी होगी आप लोगों ने, अगर पढ़ा है अपने स्कूल में, कहीं भी पढ़ा है या फिर यहां से पढ़ा है, तो मैंने एक चीज बताई थी कि बैलेंस शीट में जो कैपिटल लिखी जाती है वो हमेशा क्लोजिंग कैपिटल होती है। कौन सी होती है, क्लोजिंग कैपिटल। अगर मेरी फर्म 31 मार्च 2012 को बंद हो रही है, तो यहां पे जो बैलेंस शीट बनेगी, यानी ये वाली, इसमें जितना भी अमाउंट होगा वो सारा अमाउंट 31 मार्च 2012 तक का होना चाहिए, या 31 मार्च 2012 का होना चाहिए। बट इस क्वेश्चन में जो हमें कैपिटल गिवन है, वो कैपिटल कितनी गिवन है, 1 अप्रैल 2011, यानी 1 साल पुरानी कैपिटल, यानी कि ओपनिंग कैपिटल। तो हमें बैलेंस शीट में जो कैपिटल पोस्ट करनी है वो क्लोजिंग कैपिटल पोस्ट करनी है, ना कि ओपनिंग कैपिटल। तो हम वही करेंगे जो आप लोग समझ रहे हो, यानी कि हम पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालने वाले हैं। तो गाइस क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने पहले भी दिखाया है, सिंपल है। क्या करते हैं हम, जितनी भी ओपनिंग कैपिटल, साल की स्टार्टिंग वाली कैपिटल, अब पार्टनर क्या करा, उसमें ड्राइंग ले गया होगा, तो लेस ड्राइंग, प्रॉफिट है तो जोड़ दो, लॉस है तो माइनस कर दो, और अगर एडिशनल कैपिटल लेके आया है तो वो भी जोड़। ये हमारा फॉर्मूला था जो कि हमने बचपन से अब तक पढ़ा है, 11वीं में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा, उसके फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा, और अभी हम पढ़ रहे हैं कि ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस प्लस एडिशनल कैपिटल। ये हम 11वीं में भी पढ़ते थे फाइनल अकाउंट में, कि जो कैपिटल लिखी जाती थी उसमें ब्रैकेट में अंदर ड्राइंग माइनस करी, नेट प्रॉफिट जोड़ा, तो वही काम हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इसलिए कराया है क्योंकि यहाँ ओपनिंग कैपिटल गिवन है क्लोजिंग की जगह। तो देखो तीनों की मैं निकाल लेता हूं। पहले बात करते हैं ए की, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, ड्राइंग 10,000, प्रॉफिट है नहीं, लॉस है, लॉस कितना है, 50,000 हुआ है कंपनी को, तो हर बंदे को कितना कितना हुआ होगा, 50,000 को 4:3:3 में बांटना है, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। और तो कुछ गिवन नहीं, तो ए की कैपिटल कितनी आ गई, 70,000। बी की निकाले, 80,000 पहले थी, ड्राइंग कितनी हो गई, 10,000, 50,000 का लॉस हुआ था, 3 बार शेयर, तो 15,000 रुपए इसका, तो कितना हो गया ये, 55,000। सी की कैपिटल देखी, पहले थी 60, 10 की ड्राइंग और 15 का नुकसान, ये आ गई इन लोगों की क्लोजिंग कैपिटल। तो बैलेंस शीट में हमें जो क्लोजिंग कैपिटल चाहिए थी वो आ चुकी है। तो पोस्टिंग करें कैपिटल अकाउंट, ए
बी सी। ए की आई है 70, इसकी आई है 55 और इसकी आई है 35,000 रुपए। तीनों को जोड़ेंगे कितना हो गया? 90 और 70 1,60,000 रुपए होना चाहिए। 80 और 1 90, 90 और 70 1,60,000। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन था? क्रेडिटर की कीमत थी 24, तो यहां लिखा क्रेडिटर 24। कैश इन हैंड था उस समय हमारी जेब में 4, और उसके बाद क्वेश्चन में लिखा था कि एसेट्स रियलाइज हुए, तो रियलाइज अभी करेंगे हम। तो पहले हम इसका टोटल निकाल लेते हैं। बैलेंस शीट खत्म हो चुकी है। इस तरफ का टोटल आ रहा है 1,84,000 और इस तरफ का टोटल आ रहा है 4,000। तो कितने का डिफरेंस पड़ गया? 1,80,000 का हमें क्या आ गया? डिफरेंस। इस तरफ है तो किस नाम से लिखेंगे? सन्ड्री एसेट्स के नाम से। बैलेंसिंग फिगर 1,80,000 रुपए। अब तो हमारा क्वेश्चन वही है, बैलेंस शीट गिवन है, वॉशिंग करेंगे, एसेट्स यहाँ, लाइबिलिटी यहाँ, उसके बाद उसका रियलाइजेशन, फिर पार्टनर कैपिटल, और वही सारा काम हमें करना है। सो गाइस, ये वाला क्वेश्चन कराने का मोटिव आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना था? क्लोजिंग कैपिटल निकालने की। अगर हम जनरली देखते, अगर हम बिना सोचे समझे करते तो क्या करते? ये पोस्ट करी, लॉस इधर पोस्ट करा, ठीक है, फिर ड्राइंग यहाँ पोस्ट, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने क्या करा? पहले वर्किंग नोट नंबर बना के, ये वर्किंग नोट है हमारा, ठीक है, इसमें बोला है कि वर्किंग नोट भी आपको शो करना चाहिए ना, वर्किंग नोट हमने शो कर दिया। तो गाइस, ये थी मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है और उसको बनाने से क्या होता है, और ये हमारे फायदे के लिए भी होती है। बस ध्यान क्या रखना है, जहां भी एसेट्स रियलाइज, लायबिलिटी रियलाइज या फिर एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, ये सारी चीजें बैलेंस शीट में पोस्ट नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि ये बैलेंस शीट बनाने के बाद का काम है, रियलाइजेशन का काम है, और हम बैलेंस शीट रियलाइजेशन तक बनाते हैं, उसके आगे का काम नहीं, या रियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं करते। तो गाइस, जैसे इट फॉर टुडेज वीडियो 52 नंबर की वीडियो में हमने पहली बुक हमारी खत्म कर ली है, एंड मेक श्योर कि आप वीडियो नंबर 53 जरूर देखो। उसमें मैं बताने वाला हूं कि अकाउंट्स को रिवाइज कैसे किया जाता है या फिर कैसे पढ़ा जाता है। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा। ध्यान रखो, रात को 8:30 से 9:30 के बीच एक वीडियो अकाउंट्स अड्डा पे जरूर अपलोड होती है, और वो होती रहेगी जब तक कोर्स खत्म नहीं हो जाता। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। कीप ऑन वाचिंग, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।